हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंगरू एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी ह्यूमस के निर्माण के बारे में। आज अपने बात करेंगे ह्यूमस का मृदा पर प्रभाव। ह्यूमस का मृदा पर प्रभाव या मृदा के गुणों पर प्रभाव। ठीक है, तो क्या होते हैं ह्यूमस के मृदा पर प्रभाव। सबसे पहला अगर अपने बात करें तो वो आता है मृदा की संरचना। क्या आता है? मृदा की संरचना। ध्यान रखना, ह्यूमस जो होता है वो मृदा की संरचना में क्या करता है? सुधार करता है। अगर रेतीली भूमि है तो उसको क्या बना देता है? ये दानेदार बना देता है। और अगर भारी मृदा होती है तो उसको हल्की गठन वाली मृदा में बदल देता है। दूसरा अगर इसमें बात करें तो वो जो आता है वो आता है जल धारण क्षमता। क्या आती है? जल धारण क्षमता। अब जल धारण क्षमता का मतलब होता है कि कोई मृदा जो है वो कितने लंबे समय तक जल को अपने अंदर समाहित करके रख सकती है या अपने अंदर स्टोर कर सकती है, उसको क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता। और ध्यान रखना, ह्यूमस जो होता है वो जल धारण क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। जल धारण क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। इस बात का आप ध्यान रखना, जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है ह्यूमस, क्योंकि ये पानी जो होता है बहुत ज्यादा सोख लेकर अपने आसपास जो नमी होती है उससे लगभग 70 से 80% तक अधिक नमी यह अवशोषित कर सकता है। उसके बाद में अगला जो इसमें बात करें अपने, या ये कहें 70 से 80, फिर की बुक्स में अपने बुक में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80 से 90%। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है थर्ड नंबर पॉइंट, वो आता है इसमें वातन। क्या आता है? वातन। वातन का मतलब है कि वायु का आवागमन कितना अच्छा हो रहा है। अब क्योंकि मृदा की संरचना अच्छी होती है और ये जो संरचना होती है सरंध्री संरचना होती है। क्या होती है? सरंध्री संरचना। सरंध्री संरचना का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हवा का आवागमन अच्छे से होता है। इसका मतलब इससे वातन क्या होगा? बढ़ता है। यानी कि वातन में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट अगर इसमें अपने बात करें तो वो देखो कौन सा आता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है मृदा ताप। क्या आता है? मृदा ताप। तो ध्यान रखना, अपने को पता है ह्यूमस का रंग जो होता है वो गहरा भूरा या गहरा काला होता है। तो ये क्या करता है? उष्मा को स्टोर कर सकता है या उष्मा को क्या कर सकता है? संचित कर सकता है। अब होता क्या है कि पौधे को तो दिन में भी उष्मा की आवश्यकता होती है, रात में भी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है कि दिन में जब सूरज निकला हुआ होता है तो ह्यूमस जो होता है उस सूरज की उष्मा को अपने अंदर संचित कर लेता है और दिन के अंदर वो उष्मा, रात के अंदर जो उष्मा है वो दोबारा पौधे को प्राप्त हो जाती है। तो ये उष्मा का संचित करता है और ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाता है। ये ताप में क्या करता है? वृद्धि। अब ताप में जब मैंने बोला कि ये वृद्धि करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ताप बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब इतना बढ़ाएगा जितना कि पौधे के लिए आवश्यक है। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है मृदा अपर्दन। क्या आता है? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन देखो ये क्या करता है, अपने बात की थी संरचना को क्या कर देता है? दानेदार। तो दानेदार संरचना जब होगी तो मृदा का अपर्दन क्या हो जाएगा? कम। तो ये मृदा अपर्दन में क्या करता है? कमी करता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म से दानेदार बना देता है। अगला अगर इसमें बात करें तो वो आता है वाष्पन। क्या आता है? वाष्पन। तो वाष्पन देखो क्या होता है वाष्पन में कि ये ह्यूमस जो होता है ना, ये मृदा की सतह को एक तरह से ढक लेता है। जैसे प्लास्टिक कोई भी चीज को ढकता है वैसे ये सतह को ढक लेता है, जिसके कारण वाष्पन में क्या आती है? कमी आती है। क्योंकि उसने सतह को ढक लिया है मृदा की, तो जल्दी से जल जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा, यानी वाष्पन नहीं होगा उस पर, वो मृदा से बाहर नहीं जाएगा। अगला अगर इसमें बात करें तो वो आता है सुघट्यता व संजन। सुघट्यता व ससंजन। तो ध्यान रखना, ह्यूमस जो होता है सुघट्यता और ससंजन के गुणों में भी क्या करता है? वृद्धि करता है। अब ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में कि ह्यूमस का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमस का मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमस का मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट के अंदर एक एक दो दो लाइन्स लिखनी है, इतना ही इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें सुघट्यता और ससंजन के बाद में वो आता है धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीईसी। क्या बोलते हैं? सीईसी। तो ध्यान रखना, जो ह्यूमस होता है वो सीईसी में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो ह्यूमस होता है उस पर खुद पर ऋणावेश होता है, तो वो बहुत सारे धनायन जैसे कि
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, या अमोनियम आयन हो गया, इनको क्या कर सकता है, अधिशोषित कर सकता है और इनका विनिमय भी कर सकता है। उसके बाद में आता है उभय प्रतिरोधन क्षमता। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो क्या आता है, उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता, प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता में भी ये क्या करता है बच्चों, ध्यान रखना, वृद्धि करता है। ये उभय प्रतिरोधन क्षमता वास्तव में होती क्या है कि कोई मृदा है, मान लो उसके अंदर अपने यूरिया डाली, यूरिया अम्लीय प्रकृति की होती है, तो वो क्या करता है, उस मृदा को अम्लीय होने से जो रोक रहा है उस गुण को क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधन। सेम क्षारीय के लिए भी कोई क्षारीय वस्तु डाली और वो उसकी पीएच को चेंज होने से रोक रही है, उसको क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता का सीधा सा मतलब होता है किसी भी वस्तु की पीएच में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है। अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्वों की मात्रा, ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता आगे एक और आएगा, ये क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा। ध्यान रखना, जो ह्यूमस होता है उसमें खुद में पोषक तत्व जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला आता है लवणता में सुधार। क्या आता है, लवणता में सुधार। तो ध्यान रखना कि जो ह्यूमस होता है वो लवणता में क्या करता है, सुधार करता है। लवणता में क्या करता है, सुधार करता है। अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है पोषक तत्वों की उपलब्धता। पोषक तत्वों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता। अब ध्यान देना इसमें कि पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है उसमें भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है, क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर ऋणावेश होता है। ऋणावेश होने के कारण ये जो पोषक तत्व होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, या जिंक हो गया, या आयरन हो गया, या अमोनियम आयन हो गया, इनको क्या कर लेता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है और आसानी से पौधों को उपलब्ध करवा देता है। अगला अगर मैं इसमें बात करूं तो वो आता है जैविक प्रभाव। क्या आता है, जैविक प्रभाव। ध्यान रखना, जो ह्यूमस है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव पाए जाने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि जो मृदा में कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और लास्ट में इसमें जो आता है वो आता है पादप वृद्धि पर प्रभाव। पादप वृद्धि पर प्रभाव, वृद्धि पर प्रभाव। तो पादप वृद्धि पर देखो क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना कि ह्यूमस जो होता है ना उसमें बहुत सारे वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं, बहुत सारे वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सारे। इससे क्या होता है, पादप की वृद्धि तेजी से होती है। तो ये क्या थे, कुछ एक लाभ थे, हालांकि इसकी कुछ हानियां भी है। हानि, अब हानि क्या क्या है ह्यूमस की वो देखो कि पहला तो ये कि जो ह्यूमस होता है ये भोजन के रूप में कार्य करता है, किसके लिए, जो कुछ एक ऐसे कीट जो हमारे लिए दुश्मन कीट जो होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्या होता है, ये मिश्रण की समस्या आती है कि कई बार जब ह्यूमस ज़्यादा हो जाता है तो ये मिट्टी में अच्छे से मिलता नहीं है तो अच्छे से इसका जो लाभ होता है वो अपने को प्राप्त नहीं होता। और तीसरा कई बार क्या होता है कि जब अपघटन होता है तो कई बार फाइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, फाइटोटॉक्सिन्स। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब जीवाश्म पदार्थों का अपघटन होता है तो कई बार फाइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि मिट्टी के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो ये था अपने ह्यूमस, उसके प्रभाव मिट्टी पर अच्छे और बुरे, और उसकी उर्वरता पर प्रभाव। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप पीडीएफ और क्लास दोनों जो है आप हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।